Hey guys, welcome back to my channel. Let's learn English. So today we are discussing our next chapter from the diary of Anne Frank, and it's written by Anne Frank. This lesson is an extract from the diary of a young girl, and this chapter contains the few pages of her diary. और एक autobiography है and published in 1947. तो इस डायरी में जो एन है वो एक्सप्रेस करती है अपने जो उसके ख्यालात है, थॉट्स है। और जो ये डायरी है ये इसको गिफ्ट की गई थी ऑन हर 13th बर्थडे। और उसने क्यों एक डायरी लिखना स्टार्ट किया और वो इतनी छोटी सी लड़की थी, क्यों उसने ऐसा लिखा और फिर उसको क्यों पब्लिश कराया गया। तो एन जो थी, इसका जो फुल नेम था, इट वॉज Annalisa Anne Frank. She was born on 12th June 1929 और जब उसकी डेथ हो गई थी on February और March 1945. We can say she was around 15 years old जब उसकी डेथ हो गई थी। तो she was a little Jewish girl. तो उसने ये डायरी कब लिखी? जब वो क्या कर रही थी, जब वो छुपे हुए थे अपनी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड्स के साथ। क्यों छुपे हुए थे एम्स्टर्डम में? क्योंकि वहाँ पे नाजीज़ जो थे ना, वो लोग जर्मन्स के साथ, जो वहाँ के लोग थे ना, जर्मन्स के लोग जो थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, खासकर जो जूश लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे। तो इसकी जो फैमिली थी एन की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एम्स्टर्डम चले जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद नाजीज़ जो है ना वहाँ पे भी अपना जो ऑक्यूपेशन है ना एक्सटेंड कर लिया। ऑल राइट। तो इसीलिए जब उनको मतलब इनकी जो हाइडिंग प्लेस थी ना, तो ये जो एन फ्रैंक थी और जो इनकी फैमिली थी और उनके 4 फ्रेंड्स, ये एक उनके फादर, इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, तो वहाँ पे ये ऑफिस की बिल्डिंग में 2 साल छुपे रहे। लेकिन फाइनली इनको वहाँ पे ट्रैप कर लिया और इनको भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप उसको कहते हैं, वो एक ऐसा मानो एक प्रिजन जैसा होता है, एक एरिया, छोटा सा रूम होता है और वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। तो एक कैदी थे वहाँ पे। तो इसने डायरी इसलिए लिखी क्योंकि इसको लगता था कि मेरा जो कोई रियल फ्रेंड है नहीं, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, जैसे हमें भी लगता है, कभी आप में भी आप कनेक्ट कर पाओ इस बात से कि हमें भी कभी कभार ऐसा फील होता है कि हमारा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया और उसमें ये चीज़ नहीं लिखी कि जैसे दिन में एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वो हम नोट डाउन कर ले। इसने एक स्केच दिया है, ब्रीफ स्केच दिया अपनी फैमिली के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए इसने अपनी जो डायरी है, जिसका नाम से किटी दिया है, इसने वो राइट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके जो राइटिंग स्किल्स थे, आपको पता चलेगा कि इसके राइटिंग स्किल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो एन ऐसे स्टार्ट करती है, राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज थिंग फॉर समवन लाइक मी। कहती है कि इस तरीके से लिखना उस इंसान के लिए, क्योंकि शी वॉज 13 years old, इतनी छोटी सी लड़की डायरी लिखना स्टार्ट कर देती। कहती है कि अजीब सा एक तजुर्बा होगा। वाई? बिकॉज बोलती है कि इसलिए नहीं कि मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इससे पहले मैंने नहीं लिखा। बोलती है कि एक 13 year old गर्ल जो होती है, उसके म्यूजिंग मीन्स थॉट्स में कौन इंटरेस्टेड होगा। बोलती है चलो इसका कोई मसला नहीं है, कोई हो या नहीं हो इंटरेस्टेड, लेकिन आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मन कर रहा है लिखने को, और उसके बगैर भी जो मेरे दिल के अंदर बोझ है वो मैं इस डायरी में लिखना चाहती हूँ। कह रही है कि एक दिन क्या हो गया कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर, मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मैं बाहर जाऊँ, कुछ नहीं था करने के। तो फाइनली मुझे ये दिमाग में आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन। वाई? बिकॉज लोग जो है ना, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरा राज किसी और को बोल देंगे, तो पेपर पे आप कुछ भी लिख दो, वो ये बात किसी को नहीं। तो ये कहती है कि मैंने क्यों डायरी लिखना स्टार्ट किया, तो ये उसके बारे में पहले बोलती है कि एक 13 year old गर्ल जिसको लगता है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेले है, बोलता है ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 year old सिस्टर। इसकी जो बहन होती है ना, शी वो 16 years old, उसका नाम होता है मार्गोट फ्रैंक। ऑल राइट। और ये कहती है मेरे अंकल्स आंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, और मेरे अराउंड जो है ना 30 लोग कह सकती हूँ मैं, जिनको मैं अपना फ्रेंड बुला सकती हूँ। कहती है ऑन द सरफेस मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ के बगैर, वो है एक ट्रू फ्रेंड। ये बोलती है कि मेरे पास जो फ्रेंड्स होते हैं, जो स्कूल में हैं, जो ट्यूशन में फ्रेंड्स होते हैं, कि मैं उनसे रोज़मर्रा की बातें करती रहती हूँ। आई मीन ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती है, मजाक वगैरह करना। तो ये कहती है लेकिन मैं अपनी जो दिल का बोझ होता है या बाकी सारी चीज़ें होती है, वो मैं
उनको नहीं बोल पाती हूँ। मे बी ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। और ये कहती है ये जो चीज़ है ना मेरे में, ये चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपनी जो डायरी है वो लिखना स्टार्ट कर दी। तो ये कहती है कि जो मेरी ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, जो मेरी इमेजिनेशन में है, क्योंकि अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे रोज़ कुछ लोग करते हैं ना, डायरी में लिखते हैं अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंस लिखते हैं जो रोज़मर्रा हो जाता है, कि कहती है नहीं, ये जो मेरी डायरी है इसको मैं एक नाम दूंगी, और इसका नाम मैं क्या दूंगी, डायरी का नाम क्या होगा, किट्टी। तो कहती है कि अगर मैं अपनी डायरी जो है, किट्टी जो है, अगर ऐसी स्टार्ट कर दूं जो मेरे दिल में है, तो कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। तो मैं चाहती हूँ मैं एक ब्रीफ स्केच दूँ, जैसे ऑथर्स नहीं होते हैं वो अपनी लाइफ के बारे में देते हैं, वैसे ही एन ने किया है। ऑलराइट, क्या बोलती है, पहले ही अपनी फैमिली के बारे में बोलती है कि मेरे जो फादर हैं काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरी जो माँ है, इन लोगों की शादी कब हुई, जब मेरे फादर 36 ईयर्स ओल्ड थे, एंड मेरी जो माँ थी शी वॉज 25, और मेरी जो सिस्टर जिसका नाम मार्गोट था वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई 1926, और एन जो है वो पैदा हुई है 12 जून 1929। कहती हम फ्रैंकफर्ट में ही थे जब तक मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरे जो फादर है उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके वो हॉलैंड चले गए 1933 में, डेट्स याद रखिएगा। उसके बाद मेरी मदर चली गई इन सितंबर, उसके बाद मार्गोट चली गई, और मुझे मार्गोट और एन को एचएन भेजा गया था जहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर। उसके बाद मार्गोट दिसंबर में चली गई क्योंकि वो इकट्ठे नहीं जा सकते थे, ये अलग अलग चले गए। उसके बाद एन को एज अ बर्थडे गिफ्ट, मार्गोट का बर्थडे था, ऐसे उसको टेबल पे रखा गया प्लांक डाउन। ऑलराइट, बोलती है जब मैं फिर मॉन्टेसरी का मतलब होता है नर्सरी स्कूल जो होते हैं, किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं, बोलती है वहाँ पे मैं जब थी अंटिल आई वाज 6 पे, तो कुछ टाइम ही रहते हैं ना किंडरगार्टन में। बोलती है वहाँ पे एक जो मेरी टीचर थी जिसका नाम मिसेस क्यूपरस था, शी वाज वेरी लविंग, और जब हमारा फेयरवेल था दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि वो अपनी टीचर को काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी। फिर 1941 में क्या हुआ, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई इन द समर समझते हो ना, जब जून जुलाई के मंथ्स होते हैं, उसी टाइम पे एन का क्या था, बर्थडे था, और उस टाइम पे बर्थडे सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाया, और ग्रैंड मदर की जो डेथ थी वो हो गई जनवरी 1942 में। और ये कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी ग्रैंड मदर को, और उसका जो नेक्स्ट 1941 में इसको क्या हुआ, इसका जो बर्थडे है उस टाइम पे कम ही सेलिब्रेशन, क्योंकि उस टाइम पे ग्रैंड माँ बीमार हो गई थी, और 1942 में उसकी डेथ हो गई थी, उस टाइम पे भी इसकी जो सेलिब्रेशन है वो भी कम ही हो गई। उस टाइम पे ही इसको क्या मिला था, डायरी जो मिली थी एज ए गिफ्ट मिली थी। उस टाइम पे एन वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। कहती है तो 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग, 4 कौन है, वहाँ के उसके पेरेंट्स और उनकी सिस्टर। अब मैं आज की डेट आपको बोलती हूँ जिस दिन ये डायरी लिखना स्टार्ट करती है। द डेट इज 20 जून 1942। स्टार्ट करती है ऐसे, डियरेस्ट किट्टी। तो अपनी डायरी में क्या लिखती है, जिसका नाम किट्टी है, तो कहती है कि हमारे जो पूरी क्लास थी ना, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्विकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा रीज़न से, क्योंकि टीचर्स जो है उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी कि वो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रहेगा। कह रहे कि पूरी जो हाफ ऑफ द क्लास थी ना, वो लोग आपस में बेट्स लगा रहे थे कि कौन पास होगा, कौन फेल हो जाएगा, या कौन पीछे रह जाएगा। GN एंड आई, GN जो है वो उसकी फ्रेंड का नाम है, किसकी, एन की। तो हम भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, जो एक बातें कर रहे थे, जो हमारे पीछे वाले बेंच पे जो 2 लड़के बैठ रहे थे उनका नाम CN एंड जैक्वस था, और उन्होंने जो अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स थी ना अपनी बैट्स में ही लगा दी, और बोलते थे सारे बच्चे यही कर रहे थे, आपस में यही बोल रहे कि तुम पास हो जाओगे, तो वहाँ से बोलते नो आई एम नॉट, यस यू आर श्योर। तो ऐसे ही चल रहा था, बोल रहे थे, और हम भी बड़े गुस्से से उन जो हमारे पीछे जो लड़के बैठे हुए थे, हम भी उनको बड़े गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली वही चीज़ें कर रहे थे, बैट्स लगा रहे थे। कहती है एन, अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमारी क्लास में क्या है, बोलती है हमारी क्लास में बहुत सारे, आधे से ज़्यादा बच्चों को क्लास में मतलब पीछे वाली क्लास में ही रखना चाहिए, और जो टीचर्स है लेकिन वो क्या है, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। दैट मीन्स वो ये कहना चाहती थी कि पता नहीं ये टीचर्स क्या करेंगे, मतलब कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर देंगे। ये कहती है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, क्योंकि हम अच्छा पढ़ते हैं एंड वी विल मेक इट, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, आप गेस कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथ्स। तो कहती है एनी वे वी ऑल कैन डू इज़ वेट, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, और आपस में दिलासा दे रहे थे कोई बात नहीं तुम पास हो जाओगे।
कहती है मेरी टीचर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती थी। उसमें जो 7 टीचर्स थे वो मेन थे और 2 जो थे वुमेन थे। कहते हैं जो मैथ्स टीचर था जिसका नाम मिस्टर कैसिंग था वो काफ़ी ओल्ड फॉगी था। ओल्ड फॉगी हेयर मीन्स ओल्ड फैशन्ड था और वो एन से काफ़ी ज़्यादा एनॉयड रहता क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स दी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में जब उसकी क्लास होती थी। तो फाइनली उसने मुझे क्या एज अ पनिशमेंट उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क जिसका नाम था चैटर बॉक्स टॉपिक का। चैटर बॉक्स समझते हो ना, जो बातों नहीं होता, जो बार बार बातें बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक। तो इसने अपनी नोट डाउन में ये जो टॉपिक है अपनी नोटबुक में लिख दिया और अपनी जो नोटबुक है वो बैग में डाल दी। उस इवनिंग जब इसने अपना जो काम बाकी वाला काम फिनिश कर दिया, होमवर्क फिनिश कर दिया, तो इसकी नज़र किस पे पड़ गई, उस टॉपिक के ऊपर। इससे सोचा पहले कि बच्चे क्या करते टीचर को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गैप्स डालते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि टीचर को ये कन्विंस हो जाएगी कि इसने कुछ लिखा। इसने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे इसमें कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स देने हैं टीचर को जिससे उसको ये प्रूव हो जाए दैट ये जो टॉक है ना, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कहती है मुझे आइडिया आया। तो जब इसको एन को एक आइडिया मिला तो इसने 3 पेज लिख दिए, ठीक है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी इस चीज़ से कि मैंने अच्छे आर्गूमेंट्स दिए। उसमें उसने ये चीज़ लिखी है कि टॉकिंग इज़ एन स्टूडेंट्स ट्रेट का मतलब होता है जो एक खासियत होती है। कहती है कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखना चाहती हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो इनहेरिटेड टॉक जो है ना, ये जो टॉक है ना, ये मुझे इनहेरिटेड मिली। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। एन कहती है कि मेरी जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा बातें करती है इसलिए मैं भी बातें करती हूँ और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसने जब अपने टीचर को मिस्टर कैसिंग को दिखाया तो वो काफ़ी ज़्यादा उसने ये पॉजिटिव वे में ले लिया और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर हंसने लगा। तो अगली 2 क्लासेस में नेक्स्ट लेसन में उसने उसको कुछ नहीं कहा, मतलब अगले 2 दिन, ठीक है। लेकिन फिर से ये बातें करने लगी तो इस टाइम पे उसको और गुस्सा आ गया और इसने उसको फिर से और एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और इस टाइम पे एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स दिया जो कभी सुधर नहीं सकता, ठीक। तो इसने ये भी लिख के लाया और अगली 2 क्लासेस में मिस्टर कैसिंग ने इसको कुछ नहीं किया, मतलब अगले 2 दिन, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, जब एन फिर से बातें करने लगी एज अ पनिशमेंट, फिर उसने उसको एक टॉपिक दिया क्वैक। और जब ये टॉपिक क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोल रही है मैं भी थक चुकी थी, कितने चैटर बॉक्सेस पे मैं अब लिखूं और क्या आर्गूमेंट्स दूं आगे। अब उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। शी वॉज गुड एट पोइट्री। एक पोम लिखी इस पे और मिस्टर कैसिंग जो थी, और ये कह रही कि मिस्टर कैसिंग जो थे वो क्या करने वाले थे, वो इस टॉपिक को लेके मेरे ऊपर जोक बनाने वाले थे, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट द जोक वॉज ऑन हिम। जब इसने अपनी पोम ख़त्म की, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, और उनकी 3 डकलिंग्स थी। और फादर स्वैन ने क्या किया, उनको इतना पीटा, इतना मारा कि वो मर गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक करते थे। तो करेंगे ना क्विक क्योंकि वो क्योंकि वो उनकी एक फीचर है ये क्विक करना, इसलिए वो करते थे, ठीक। और इसमें ये कहने का मतलब है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी एक फीचर होती है बात करने की, और इस टाइम पे और वो टीचर को ये समझाना चाहती कि बच्चे बात करते हैं और वो करेंगे, और ये एक ट्रेट होता है, टॉकिंग इज़ अ ट्रेट। और मिस्टर कैसिंग ने ये पॉजिटिवली ये जो ले लिया और उसने क्या किया, उस पोम को दूसरी क्लासेस में भी पढ़ा और कुछ कमेंट्स उसमें ऐड कर लिए। उसके बाद एन को कभी नहीं बोला गया कि आप बातें मत करो, और फिर उसके बाद क्या हो, उसको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। और मिस्टर कैसिंग जो थे, जो पहले उसको बोला गया था कि काफ़ी ओल्ड फॉगी है, लेकिन अब वो भी जोक्स बोलते रहते थे। सो विद दिस वी केम टू एन एंड अवर चैप्टर। एन फ्रैंक के ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है, आप वो भी कर सकते हो, वो भी देख सकते हो, और इसकी जो नॉवल है, जो फुल नॉवल है, वो भी पढ़ सकते हो। इससे हमें ये भी पता चलता है कि एन फ्रैंक के जो थे राइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ऑलराइट, this is all for today. I hope you guys like my video. Kindly subscribe, share and like. Thank you.